हर हर महादेव, जय गंगा भैया। अभी हम हैं स्वामी जी के समक्ष में, स्वामी पूनम गिरी जी। स्वामी जी जय हो। हम आपको स्वामी जी आपके पास आए हैं और आज फिर से कुछ सत्संग की बातें करते हैं। स्वामी जी आप ये जो मन में आए आप बोलिए। क्या बता रहा है बताइए आप, क्या पता क्या किस तरह का सत्संग किस पे करना है? नहीं स्वामी जी, अब ये है कि जो आजकल की स्थिति आप देख रहे हैं तो उसी पे कुछ बोलिए स्वामी जी, जो आपको ऐसा लग रहा है, जो प्रेरणा आ रही है कुछ बोलने की। अब सरकार ने चलाया है ऑपरेशन कालनेमी। जी स्वामी जी। कालनेमी कौन था? जी स्वामी। ये रावण का एक आदमी था जी। और ये राक्षस था जी। और ये असुरी विद्याओं को जानता था। हाँ। तो जब लक्ष्मण जी को युद्ध में शक्ति का बाण प्रयोग हो गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और लक्ष्मण जी मरण आसन में आ चुके हैं, तब राम जी विलाप करने लगे हैं और विभीषण ने कहते कि महाराज एक ही राज है, लंका में एक राज वैद्य है सुपेन, वो इसका इलाज कर सकता है। तो सुपेन वैद्य को कहाँ पर है, उसका घर कैसे आएगा, क्या है? तो हनुमान जी जाके उसको लाते हैं, मकान से उठाते हैं। सुपेन वैद्य ने कहा महाराज मैं रावण का वैद्य हूँ। तो राम कहते हैं वैद्य न रावण का होता है न राम का होता है। वैद्य का और मरीज का एक संबंध है, वैद्य किसी का नहीं होता, मरीज का होता है। अगर आप उसमें भेदभाव करेंगे तो आपकी विद्याएं निष्फल चली जाएंगी। तब उसने कहा अगर आपको ऐसा विश्वास है तो ठीक है, मैं लक्ष्मण का इलाज करूंगा। अगर कहीं आप मुझे रावण का वैद्य समझते हैं तो मैं उसका उल्टा उपचार कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो राम और रावण का वैद्य समझता ही नहीं, न राम का न रावण का। वैद्य का एक मरीज का संबंध है तो मरीज का वैद्य होता है। देखा इसका इलाज तो असंभव है। असंभव तो कोई चीज ही नहीं है। इसकी जो दवाई है वो हिमालय पर्वत के अंदर धौलागिरी नाम का जो पर्वत है वहाँ औषध जीवनी बूटी है। वो अगर वो रातों रात आ जाए प्रातःकाल उजाला होने से पहले, प्रभात होने से पहले, तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो बूटी बताई गई कैसी क्या है। तो हनुमान जी महाराज चलते हैं बूटी लेने के लिए और रावण को पता लगा कि वैद्य ने बता दिया हनुमान जा रहा है बूटी लेने के लिए। उसने रावण ने कालनेमी को भेजा गया और वो आगे उत्तराखंड हिमालय की तरफ आकर के और रास्ते में आके ऐसी माया रची, एक आश्रम बनाया है, झरना नदी बनी, वहाँ सब कुछ व्यवस्था ऐसी कि सचमुच का महात्मा बन गया। और हनुमान जी को वहाँ देखा, वैद्य कह रहा है कालनेमी जो महात्मा बना हुआ है डुप्लीकेट महात्मा, वो कह रहा अरे वो राम रावण का युद्ध हो रहा है और लक्ष्मण को बाण लगा है, ये हो गया वो हो गया। हनुमान ने सुना तो वहाँ नीचे उतरे, उन्हें यह तो कोई त्रिकालदर्शी महात्मा है, इनसे तो संपर्क किया जाए। आए नमस्कार किया, उन्हें हाँ आओ बच्चा, मैं जानता हूँ तुम हनुमान हो और तुम बूटी लेने जा रहे हो लक्ष्मण के लिए, वास्तव में सही अच्छा काम कर रहे हो तुम, ये है वह उसके पक्ष जैसी बात कर रहे ताकि हनुमान को शक ना हो। उन्होंने कहा प्रभु ये विद्या मुझे भी बता दो, मैं भी देख लूँ त्रिकालदर्शी की विद्या से। उन्हें पहले आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी तब मंत्र होगा, तब कर सकते हो। ठीक है दीक्षा दे दो महाराज, मैं पहले स्नान करके आओ, बड़े मेरे कमर में जल भर के लाओ। तो जल भरने जब हनुमान और नहाने गया है तो नदी के अंदर एक मगरमच्छी है। मगरमच्छ जो है नर होता है, मगरमच्छी मादी होती है। तो वो एक अप्सरा थी पहले और एक महात्मा के श्राप से मगरमच्छी बनी हुई है। उसने हनुमान जी को खाने के लिए जब आई और हनुमान को पकड़ी है तो हनुमान ने उसको मारा है कि वो मरते समय अपने मूल रूप में आई अप्सरा के रूप में। तब उसने प्रार्थना करके कहा महाराज आपने मेरा उद्धार किया उस श्राप से और आप ये जो कर्म निपटना, ये कालनेमी नाम का महात्मा है, महात्मा नहीं है ये कालनेमी है, महात्मा बना हुआ है आपका रास्ता रोकने के लिए कि आपको लेट हो जाए, आप दवाई नहीं ले जा सके। तो उसका नाम कालनेमी था। हनुमान ने उसको मारा, आए आओ बच्चा दीक्षा लो, नहीं पहले गुरु दीक्षा लो फिर मंत्र की दीक्षा, और गदा मार मार के और पूंछ में लपेट के उसको पटक पटक के वहीं पर मार दिया। अच्छा हनुमान जी ने, हाँ। तो हनुमान जी महाराज नहीं पहचान सके कि ये असली महात्मा की नकली महात्मा है। जी बिल्कुल। हम आप क्या पहचानेंगे? बिल्कुल। प्रशासन क्या पहचानेगा? बहुत ही तो हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो ऑपरेशन कालनेमी चलाया है कि यहाँ उत्तराखंड में 70% जो है नकली महात्मा बने फिर रहे हैं। अच्छा स्वामी ऐसा आपको लग रहा है? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप इतने मतलब पुराने महात्मा हैं, वो भी हिमालय में इतने 60-70% महात्मा फर्जी और नकली बने हुए हैं। जी जी। अब उसको कैसे पहचानोगे? अगर हम उस महात्मा को पकड़ के कुछ बोलते हैं, दंड देते हैं, तो प्रशासन बोलता है बाबा आपने इस बाबा को क्यों मारा, आपने क्यों पीटा, आपने पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट करते।
तो पुलिस प्रशासन तो उसको भी बात समझती है, हमको भी बात समझती है। तो कालने में जो ऑपरेशन चला है इसमें केवल एक आधार कार्ड देख रहे हैं। आधार कार्ड तो वो बनाएंगे तो मैं जो नाम बताऊंगा वो लिखेंगे ना नाम उसमें। उनको क्या पता कि मैं महात्मा हूँ कि नहीं हूँ। महात्मा जो जिस संस्था या जिस अखाड़ा परिषद का होगा, हर अखाड़ा अपने महात्माओं का परिचय पत्र देता है। वो परिचय पत्र साथ होना चाहिए, अनिवार्य है। या आप किसी संस्था के हैं, जैसे आर्य समाज है या कोई दूसरी समाज है, तो उस समाज का लेटर पैड में या कोई चीज में लिखा होगा कि हाँ जी हमारे महात्मा है, इसका ये परिचय पत्र, ये फोटो है। मैं जब यह साधु समाज का सचिव था जी तो गोमुख जाने वालों की 20 महात्माओं की पर्ची साधु समाज देती है जी, निःशुल्क होता हो, ताकि लोगों से विभाग वाले शुल्क लेते हैं। तो मैंने यही प्रथा चालू की, भाई मेरे को पहले आपका प्रमाण पत्र चाहिए। तो जिसके बाद नहीं है मैं उसको अनुमति नहीं देता था, और जिसके पास था प्रूफ उसको देता था। वो कागज मैंने आज भी संभाल रखे हैं जो मेरे काल में थे। तो हमारे जो भी अखाड़े द्वारा के जो महात्मा हैं, जो अखाड़ा परिषद में है, जिनमें 6 अखाड़े सन्यासियों के, 1 ब्रह्मचारियों का है, 7 3 वैष्णव महात्माओं के हैं, 2 उदासियों का, निर्मलों का है, ये हो गए 13, और 1 हो गया किन्नरों का, हो गए 14, और 1 नाथों का दलीचा हो गया, ये 15 हो गए। अब इसमें से हमारे में से जैसे आर्य समाज है कि हमारे से निकला है सन्यासियों से, वो सरस्वती ना, माता दयानंद सरस्वती, तो सरस्वती हमारे सन्यास में है। कबीरदास जी थे तो वो जो है वैष्णव से निकले और रामानंद का शिष्य था। तो जो भी महात्मा है तो उनका अखाड़ा परिषद के जो अखाड़े हैं, उन अखाड़ों से संपर्क मुख्यमंत्री माननीय महोदय को राय लेनी चाहिए, संपर्क करना चाहिए, और उनसे पूछना कि आप अपने महात्मा को क्या परिचय पत्र देते हो। उन परिचय पत्रों की कापी ले करके प्रशासन को दिया जाए, प्रत्येक जिलाधिकारी को, कि जो महात्मा अखाड़ों वाले हैं इनके भाई ये परिचय पत्र होना चाहिए। और जिसके पास वो परिचय पत्र नहीं है तो कालने भी है, उसको अरेस्ट करो, भगाना नहीं है, और जाके कहीं बैठ के वही करेगा। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ही नहीं, माननीय मोदी जी को भी प्रार्थना करता हूँ कि कालने में पूरे भारत में चलाया जाए, ताकि असली और नकली महात्माओं में छांट भेद हो। जो महात्माओं के नाम पे ये कई चीजें हो रही है उटपटांग, ये शांत हो। तो मेरा अनुरोध ही प्रशासन अधिकारियों से और मुख्यमंत्रियों नेता अधिकारियों से और कैबिनेट के जो केंद्र सरकार में जो बैठे हुए मंत्री और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, इन सभी से मेरा अनुरोध है कि इस कालनेमी को चलाने से पहले अखाड़े का या संस्था का लेटर पैड जरूर चाहिए उनके पास होना चाहिए लेटर, ताकि आप उस अखाड़े के हैं। फिर आधार कार्ड उससे मिलता हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आधार कार्ड कुछ कह रहा है आपका अखाड़े का कुछ कह रहा है, एक होना चाहिए दोनों। खाली आधार कार्ड मात्र जो देख रहे हैं उसे पंजीकृत कर रहे हैं सत्या, ये चीज है। धन्यवाद। धन्यवाद सब जी।